इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक मॉडर्न लैंडिंग पेज बना सकते हो यूजिंग HTML एंड CSS। अगर आप इसकी लुक देखो तो आपके पास बड़ी प्यारी लुक आ रही है, साइड पे आपके पास कुछ करली इमेजेस आ रही हैं और ये एनिमेट भी हो रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्मार्ट कोडिंग करते हो। कुछ जो आपके पास डिफ़िकल्ट एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह से आपके पास ये नीचे वेवी शेप आ रही है और एनिमेट हो रही है, इस तरह की चीज़ें आप किस तरह से क्रिएट करते हो, वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक स्मार्ट कोडिंग सीख सकते हो, किस तरह से आप टूल्स एंड प्लगइन का इस्तेमाल करके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाले जो प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल इस तरह की शेप्स को, इस तरह की वेव्स को खुद से क्रिएट नहीं करता। अगर इसको वो क्रिएट करने लग जाएगा, उसका तो पूरा दिन लग जाएगा इस शेप्स को क्रिएट करते हुए। मैं आपको वो टूल्स बताऊंगा जिन टूल्स की मदद से हम इसको क्रिएट करते हैं, और वो भी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर इसको हम एनिमेट करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। SVG बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होती। आप इसको Adobe Illustrator के साथ बना दो, आप इसको Adobe Photoshop के साथ बना दो, किसी भी तरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। लेकिन मेन होता है कि आपने इसे इस्तेमाल किस तरह से करना होता है, कौन से CSS की प्रॉपर्टीज़ आपने लगानी होती है अदर डिव्स के ऊपर, और कौन सी स्टाइलिंग आपने अप्लाई करनी होती है इन शेप्स के ऊपर, कि आप इसे पेज के अंदर एडजस्ट कर सको। मेन चीज़ होती है ये सीखने की। शेप्स लगाना या शेप्स बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होती, आपको फ्री में मिल जाती हैं। फिर मुश्किल होती है इनको एडजस्ट करना। और मेन एज अ प्रोग्रामर आपका काम भी ये होता है कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं, इमेजेस है, SVGs है, उसको आपने उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर फिक्स करना है। और आपका जो टेक्स्ट है वो भी कोलैप्स नहीं होना चाहिए, ना आपका जो टेक्स्ट है वो ख़राब हो और आपकी ना इमेज और शेप वो ख़राब हो। तो इस वीडियो में आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप इस तरह की वेवी शेप क्रिएट कर सकते, किस तरह से आप अपने कंटेंट को पेज के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपकमिंग वीडियोस इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब इसको क्रिएट करने के लिए आपने कोई भी खाली फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन करना है। उस फोल्डर के अंदर आपके पास एक और फोल्डर होना चाहिए इमेजेस नाम से, और इसके अंदर आपके पास ये 2 इमेजेस होनी चाहिए। आप एक ये लड़की की तस्वीर और एक ये आपको साइड पे जो शेप नज़र आ रही है, इसे बोलते हैं SVG शेप। जब भी दोस्तों आपके पास कोई करली शेप्स आ जाए, कोई ऐसी शेप आ जाए, आपको लगे कि यार CSS की मदद से इसे हम नहीं बना सकते, तो उसको आपने SVG फॉर्मेट के अंदर बनाना होता है। आप चाहे उसे फ्री पिक से डाउनलोड कर लो, किसी और वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, बेशक आप खुद से फोटोशॉप के अंदर, Adobe Illustrator के अंदर बना लो। उस तरह की शेप आपने SVG फॉर्मेट के अंदर बनानी है। कभी भी इस तरह की आपने शेप्स, और ये आपके पास नीचे वेवी शेप नज़र आ रही है, इसको CSS की मदद से ट्राई नहीं करना। सीखने के लिए करो, लेकिन जब आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं तब इतना टाइम नहीं होता कि आप इसके ऊपर टाइम लगाओ। आपको मैं टूल्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम करोगे। मैं आपको स्मार्ट वर्कर बना रहा हूँ, स्मार्ट कोडर। मैं आपको स्मार्ट काम करना सिखाऊंगा, ना कि हार्ड वर्कर। वो चीज़ें आपको सिखाऊंगा जो प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास एक SVG इमेज नीचे आ रही है जो आपके पास एनिमेट हो रही है, और आपके पास आ रही है साइड पे। ये जो आपके पास साइड पे आ रही है, ये आपने खुद से क्रिएट करनी है, चाहे आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये जो इमेजेस इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये आपके पास नीचे एक वेवी शेप नज़र आ रही है आपको। इसको आपने किस तरह से क्रिएट करना है, इसके लिए आपके पास ये सबसे पहला टूल ये है। आप यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन सी शेप हमने क्रिएट करनी है। आपको जो कर्व है वो राइट पे चाहिए, टॉप बॉटम पे चाहिए, जिस भी शेप पे चाहिए। उसके बाद अगर आपने इसकी जो शेप है वो चेंज करनी है, आपको ये लाइनों वाले चाहिए, सिंगल लाइन चाहिए, तो आप यहाँ से इसका बॉर्डर जो है वो चेंज कर सकते हो, और यहाँ से इसका साइज़ भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप साइज़ इसका कम या ज़्यादा करोगे, उस हिसाब से आपके पास ये जो शेप्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। अब एक आपको इसके अंदर चाहिए, सिर्फ एक लाइन चाहिए, तो आप इसको नो रिपीट कर दोगे, तो इस तरह से आपके पास शेप्स क्रिएट हो जाएंगी। एक तो आपके पास ये टूल है अगर आपने कोई वेवी शेप क्रिएट करनी है। उसके बाद आपके पास शेप है ये वाली, क्रिएट करने के लिए एक टूल है आपके पास सॉफ्टवेयर। अगर इसको आप यूज़ करोगे तो इसकी मदद से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़ी बेहतरीन किस्म की वेवी शेप्स बना सकते हो। आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। अगर आप उसको खुद से CSS की मदद से ट्राई करोगे, आपका कितना टाइम लग जाएगा। ये टूल इस्तेमाल करने के लिए ही बनाए गए हैं, तो आपने इसे इस्तेमाल करना है। कभी भी आपने इस टूल इस्तेमाल करने से शर्म नहीं करनी कि फ़लाँ हम टूल इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो क्या हो जाएगा। लोग आजकल AI इस्तेमाल कर रहे हैं बैक एंड के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी कोडिंग को जनरेट करने के लिए। तो इसलिए जब हम स्टार्ट में होते हैं ना, स्टार्ट में इसी तरह से लगता है कि यार हम खुद से सारा कोड लिखें, खुद से कभी भी नहीं लिखते होते, हमेशा अपने कंपोनेंट्स बनाते हैं, और जो क्रेजी चीज़ें होती हैं वो हमेशा उसके टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक आपके पास ये वेबसाइट होगी जिसकी मदद से आप वेवी शेप्स को जनरेट कर सकते हो, और एक आपके पास ये वेबसाइट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ।
ये बड़ी परफेक्ट है। इसके लिए आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। इसको रिसाइज करने के लिए यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपने कोई और शेप क्रिएट करनी है, यहाँ से आपको 2-3 किस्म की शेप्स हैं, आप उनको भी यहाँ से ट्राई आउट कर सकते हो। ये भी थोड़ी सी लोड होगी, आपको ये शेप आ गई। अभी आपको ब्लॉब चाहिए तो आप यहाँ ब्लॉब को सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है आपको फ्लोट चाहिए, नो एनिमेट चाहिए, या आपको एनिमेट चाहिए तो आप इसको एनिमेट सेलेक्ट कर सकते हो। अब जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वेव को। अब वेव को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अभी ये मेरे पास वेव जनरेट हो गई। अब अगर इससे किसी भी तरह से क्रिएट करना है, इसको मुझे मिसाल के तौर पे इसका साइज़ बढ़ाना है, तो यहाँ से इसका साइज़ जो है वो बढ़ा सकता हूँ। इसको ऊंचा नीचा करना है, इसको यानी हमने इसके जो वेव्स आ रही हैं उनको कम ज़्यादा करना है, उसको हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर एनिमेटेड चाहिए तो हम लिखेंगे एनिमेटेड, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। नो एनिमेटेड चाहिए तो नो एनिमेटेड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास शेप्स बन जाएंगी। अब जो मैंने शेप क्रिएट की थी वो कुछ इस तरह से थी। यहाँ पे इसको यहाँ पे पूरा क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ गई, और इसके अंदर आप थोड़ी सी यहाँ पे वेव क्रिएट कर। अब इस तरह से मेरे पास एक वेव बनी हुई थी, उसको मैंने कर दिया था एनिमेट। अब ये हमारे पास एनिमेट होने लग गई। अब यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। जो फिल कलर है, आपको वाइट कलर चाहिए जो आप नज़र आ रहा है, आप उसको भी चेंज कर सकते हो। और ये आपके पास वेव का कलर है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया कि हमने किस तरह से शेप्स लगानी होती हैं। अब आते हैं हम अपनी एक्चुअल कोडिंग की तरफ। तो आपने इसके अंदर एक सबसे पहले जो फाइल क्रिएट करनी है उसको आपने नाम देना index.html। और अब आपने यहाँ पे दूसरी फाइल क्रिएट करनी है style.css। तो यहाँ पे हम देंगे style.css। index.html के अंदर हम अपनी बेसिक कोडिंग लिखेंगे यहाँ पे HTML5, और यहाँ पे इसको लिंक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम CSS की फाइल को लिंक कर देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद इसके अंदर आप लोगों के सबसे पहले एक हेडर का टैग लिया, और यहाँ पे क्लोज करके कोई भी टेक्स्ट लिख के, और यहाँ पे अब CSS फाइल को टेस्ट करेंगे कि ये हमारे पास लिंक है कि नहीं। बिल्कुल बिगिनर लेवल जो स्टूडेंट है उनके लिए ट्यूटोरियल है, इसलिए मैं आपको साथ फाइल चेक करना भी बता रहा हूँ कि आपने फाइल को किस तरह से चेक करना होता है। उसके बाद हम इसे करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर किया तो ये हमारे पास ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी हमारी फाइल, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर रेड लगा हुआ है, इसका मतलब है हमारी फाइलें दोनों अच्छे से लिंक हो गई। अब इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, और यहाँ पे इसका जो स्टाइल है वो भी रिमूव कर दिया। अब हमने इसके अंदर शेप्स लगानी है, लेकिन शेप लगाने से पहले हमने कुछ बेसिक CSS की कोडिंग होती है वो हमने लिख लेनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार मार्क लगाएंगे, मार्जिन 0, और उसके बाद पैडिंग 0। ये जो कोडिंग है ना, ये आपकी हर CSS फाइल के अंदर लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ पे हम कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और लिस्ट स्टाइल नन हम कर देंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने प्री डिफाइन करना होता है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है। लिस्ट स्टाइल नन, तो ये हमने इसको भी नन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे HTML के टैग को सिलेक्ट करेंगे, और इसको हम फॉन्ट साइज देंगे 10 पिक्सल। 10 पिक्सल इसलिए देंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लगा होता है 16 पिक्सल, और जब भी आपने फॉन्ट साइज़ इस्तेमाल करना है ना, आपने यूज़ करना होता है REM। ये प्रोफेशनल अप्रोच है। पिक्सल आप इस्तेमाल नहीं करते होते, प्रोफेशनल लोग वो यूज़ करते हैं REM। पिक्सल भी इस्तेमाल कर लो, वो भी सेम तरह से काम करते हैं, लेकिन आप REM का इस्तेमाल किया करो। ये आप थोड़ी सी प्रोफेशनल अप्रोच है, और हमेशा प्रोफेशनल अप्रोच की तरफ गया करो, ताकि जब आप किसी कंपनी में अपना कोड दिखाओ तो वहाँ पे जो उनके प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं वो चेक करें, उन्हें पता चले कि बंदे को एडवांस कोडिंग भी आती है। इसलिए आपने एडवांस चीज़ों को लाजमी साथ में टच में रखना है। उसके बाद यहाँ पे हेडर का टैग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हेडर टैग को सिलेक्ट किया, और इसको हम देंगे हाइट उसको हम देंगे 100 VH। 100 VH का मतलब होता है कि हमारी इंटायर स्क्रीन की हाइट। उसके बाद विड्थ हम इसको देंगे 100%। उसके बाद हम देंगे इसको पोजीशन हम इसको देंगे रिलेटिव। पोजीशन हम रिलेटिव इसलिए देंगे कि इसके अंदर हमने जो SVG इमेजेस भी यूज़ करनी है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट की डिव्स भी इस्तेमाल करनी है, और उसको हमने इस हेडर टैग के अंदर ही अरेंज करना है। तो अगर इसको हम पोजीशन रिलेटिव देंगे तो वो सारी जो कोडिंग है इससे बाहर नहीं जाएगी, हम इसको इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको लगा दो ओवरफ्लो हिडन, ताकि अगर कोई भी कोडिंग हमारी इससे बाहर जाए तो ओवरफ्लो इसका हिडन हो जाए, वो पेज से बाहर ना जाए, इसी के अंदर एडजस्ट हो जाए। ठीक हो गया। अब इसको सेव करेंगे, और अब आते हैं हमारे index.html के अंदर। अब सबसे पहले आपने इसके अंदर लगानी है SVG इमेजेस। एक आपके पास ये SVG इमेज है, ये आपके पास। अब इसका कोड आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, दैट्स इट। यहाँ पे इसको आप कॉपी करोगे, कॉपी किया, और फिर आप इसको यहाँ पे कर दोगे पेस्ट, और अब यहाँ पे आप इसको देखोगे तो आपके पास ये SVG इमेज लग गई। अगर आपको मैं दिखाऊँ अपना प्रीवियस वाला, तो इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई है। वो मैं ग्रेडियंट कलर आपको लास्ट में सिखाऊंगा कि इसके ऊपर आपने ग्रेडियंट कलर भी किस तरह से अप्लाई करना होता है।
ठीक हो गया। अब इसका साइज़ थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे साइज़ इसका ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो कम कर सकते हैं। इसको हम जो ये आ गया और यहाँ पे हम इसका साइज़ और थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है, लेकिन मेरा मकसद अभी सिर्फ आपको समझाना है कि चीज़ एक्चुअल में वर्क किस तरह से करती हैं। सेव किया और यहाँ पे या आपके पास शेप लग गई। अब हमने दूसरी शेप लगानी है इसकी साइड के ऊपर, ये आपको नज़र आ रही है। उसके लिए हम जाएंगे इसके अंदर और इस SVG के ऊपर या इसके नीचे जहाँ पे मर्जी आप लगाना चाहो, हम एक लगाएंगे इमेज का टैग। इमेज का टैग उसके SRC के अंदर इमेज वाला फोल्डर और इमेज के अंदर शेप, इसको सेव करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको चेक कराऊँ तो इसकी साइड पे शेप लग गई। अब देखो हमने शेप लगाई, वो बिल्कुल साइड पे चलेगी और हमारे पास जो SVG इमेज थी वो गायब हो गई। अब SVG इमेज हमारे पास क्यों गायब हुई है? क्योंकि इसकी जो विड्थ है ना वो हमारे पास ज़्यादा है। अगर आपको मैं ये जो इमेज है ना जिसके अंदर ये हमारे पास लगी हुई है लेफ्ट वाली साइड, ये SVG इमेज, इसकी हाइट और विड्थ ज़्यादा है हमारे पास, वो नीचे चलेगी। अब इसको आप किस तरह से एडजस्ट करना होता है? जब भी आपने इसको करना है हमेशा इसको आप किसी डिव के अंदर चाहे रख दो या इसको आप कोई क्लास लगा दो। हम इसको क्लास लगा देते हैं लेफ्ट कर्व और सेव करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और साइड और सीसेस के अंदर सेलेक्ट करके इसको जस्ट हमने लगानी है पोजीशन एब्सोल्यूट। यहाँ पे पोजीशन और यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट सेव करेंगे तो ये आपके पास नीचे शेप भी वेव होने लग गई और हमारे पास SVG इमेज जो है वो भी लगी हुई है। अब आपके पास नीचे वेवी शेप भी आ गई। उसके बाद इसकी आपने हाइट वेट जो है वो एडजस्ट कर लेनी है। इसको हम हाइट देंगे, हाइट इसको हम देंगे 16 VH। सेव किया तो इसकी जो हाइट है वो 16 VH हो जाएगी। उसके बाद इसको हम देंगे राइट इसको हम देंगे यहाँ पे 0 ताकि राइट पे बिल्कुल हमारे पास 0 पे आ जाए। और बॉटम भी हमारे पास अगर हम करेंगे इसको 0 तो हमारे पास बिल्कुल ये बॉटम के ऊपर चिपक जाएगी 0। तो ये अब हमारे पास जो शेप है ये बॉटम पे आ गई और साथ में हमारे पास राइट पे एडजस्ट होगी। फिर इसके बाद इसको हम Z इंडेक्स दे सकते हैं। Z इंडेक्स हम इसको दे देंगे यहाँ पे 1। सेव करेंगे। Z इंडेक्स 1 देने का मकसद ये है कि ये जो शेप है हमें इस इमेज से ऊपर नज़र आएगी। अब यहाँ पे आप देखो और यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट सेम तरह से हमने लगा रही है। फ़र्क आ रहा है सिर्फ SVG इमेज का, क्योंकि इसकी यहाँ पे अभी भी हमने जो हाइट है थोड़ी सी ज़्यादा लगाई हुई है। इसकी हाइट थोड़ी सी और कम कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको कॉपी करके गेन लिख देते हैं यहाँ पे। जब SVG जो है आपकी वेवी आपने खुद से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर लेना है कि आपको कितनी चाहिए। हर प्रोजेक्ट के हिसाब से वेरी कर सकती है। अब ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, वो इंशाल्लाह हम लास्ट पे जो अपनी प्रीवियस वाली है उसको देख के या जिस तरह से भी एडजस्ट करना वो कर देंगे। अब आपके पास शेप्स लग गए। अब ये जो आपका हेडर है इसके आपने बैकग्राउंड के ऊपर कलर अप्लाई करना है। आपका जो हेडर टैग है यार हेडर टैग सेलेक्ट किया, हेडर और बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड इसके ऊपर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसके ऊपर ये एक लाइट वाइट सा करता हूँ, सेव किया, इसके ऊपर ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया, बिल्कुल लाइट सा है। लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ इसके ऊपर एक ग्रेडियंट कलर आ रहा है। जब भी आपने कोई ग्रेडियंट कलर लगाना होता है उसके लिए आप यूज़ करते हो लीनियर ग्रेडियंट का। इसके लिए भी आपने सिंपली आना गूगल के ऊपर, यहाँ पे लिखना है लीनियर ग्रेडियंट CSS। इसको आप क्लिक करो और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, यहाँ से जाके आप लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड जो है वो जनरेट कर सकते हो। आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ग्रेडियंट कलर जनरेट कर सकते हो। अगर मुझे कोई भी बैकग्राउंड ग्रेडियंट जनरेट करना है तो यहाँ से इसकी मैं शेप सेलेक्ट कर सकता हूँ, किस शेप का मुझे ग्रेडियंट चाहिए, ये मेरे पास शेप आ जाएगी। उसके बाद इसके अंदर कितने कलर्स मैंने लगाने हैं उन कलर को यहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कि किस कलर का मुझे चाहिए, और ये इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे बना सकता हूँ। और जिस शेप तक चाहिए, जिस तरह से मुझे चाहिए, यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इसके नीचे ये हमारे पास CSS का कोड भी जनरेट हो रहा है। जब हमने इसको क्रिएट कर लेना है, हमारा एग्जैक्ट ग्रेडियंट बन जाना जो हमें चाहिए, तो ये हमने कॉपी टू क्लिप बोर्ड इसको कॉपी करके अपनी उस डिव के ऊपर लगा देना है। मैंने ऑलरेडी ग्रेडियंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं उसी को यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर अब मैं अभी आपको ग्रेडियंट सेम तरह का सिखाने लग गया तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टूल मैंने आपको बता दिया, आप खुद से उसको क्रिएट कर सकते हो। अब इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया, आप देख सकते हो सेम तरह का बैकग्राउंड कलर हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद इसके ऊपर आता है टेक्स्ट, कि हमने इसके ऊपर टेक्स्ट किस तरह से लगाना है, उस टेक्स्ट को हमने अरेंज किस तरह से करना है। सबसे टॉप पे हमारे पास आती है नेविगेशन बार। तो ये हमारे पास जहाँ पे हेडर टैग लगा हुआ है ना, इसके टॉप पे हमने एक डिव लेनी है, उसको आपने नाम देना है नैव बार। और नैव बार के अंदर आपने एक डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगानी है लोगो के अंदर H2 का टैग, और उसके अंदर आप टेक्स्ट लिख दो लोगो। तो यह हमारे पास एक डिव होगी लोगो के लिए। फिर आपने एक डिव लेनी है नैव, इसके अंदर हमारे पास नैव मेन्यूज़ होंगे, इसके अंदर नैव का टैग,
और नैव टैग के अंदर फिर यूएल का टैग, यूएल के अंदर हमारे पास एलआई के टैग, और एलआई के टैग के अंदर आप सबसे पहले इसको दोगे, चूँकि हमारे पास हमारा जो डेमो है उसके अंदर इनपुट का टैग भी है फर्स्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे लेंगे इनपुट का टैग और यहाँ पे इसको हम टाइप दे देंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे इसको हम अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमारे एलआई जो अलग अलग लाइन के अंदर आ जाए इस तरह से। फिर इसके नीचे एक और एलआई का क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लेंगे ए का टैग, इसके अंदर हम अपने डिफरेंट मेन्यूज दे सकते हैं। होम दिया, इसको कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हम दे देंगे सेकंड मेन्यू प्रोजेक्ट, फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे अबाउट अस, अबाउट अस, फिर इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, सेव करेंगे। अब अगर यहाँ पे इसको चेक करो तो ये हमारे पास मेन्यूज़ ऊपर आ गए, ये आपके पास लोगो आ रहा है और बाकी मेन्यूज़ भी आपके पास नीचे आ रहे हैं। ये बस कलर का फ़र्क है कि हमने इसके ऊपर कलर जो है वो एडजस्ट नहीं किया, ठीक हो गया। अब जहाँ पे आपके पास ये नैव डिव एंड हो रही ना, उसके फ़ौरन बाद एक और आप डिव क्रिएट कर लो, उसको आप क्लास लगा दो कंटेंट, कंटेंट, और कंटेंट के अंदर आप अपना जो कंटेंट है वो सारा लिख सकते हो जो भी इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे सबसे पहले एक इसके अंदर एक और टेक्स्ट की डिव लूँगा और उसके अंदर सबसे पहले H1 का टैग, इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे। तो अगर मैं आपको डेमो दिखाऊं तो डेमो के अंदर हमारे पास ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, बिल्ड योर ओन बिजनेस, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, इसको पेस्ट किया। अब इसके बिल्ड योर के बाद हमारे पास BR का टैग है। अगर आपको मैं दिखाऊँ ये लाइन ब्रेक हो रही है ना, जब भी आपने किसी टेक्स्ट के अंदर लाइन ब्रेक करनी है तो आप BR का टैग इस्तेमाल करते हो, हमने BR का टैग इस्तेमाल किया, वो लाइन ब्रेक होगी, टेक्स्ट हमारे पास नीचे आ गया। अब इसके बाद हमारे पास है H5 की हेडिंग, जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है ये जर्नल बिजनेस, इसको कॉपी करेंगे और ये टेक्स्ट पे हम इसके ऊपर लगा देंगे और यहाँ पे आ गया। अब इसके नीचे हमें एक पैराग्राफ का टैग चाहिए, तो यहाँ पे P का टैग आएगा और इसके ऊपर हम ये टेक्स्ट अप्लाई कर देंगे, उसको कॉपी किया और इसके ऊपर लगा दिया। अब इसके बाद मुझे चाहिए एक ए का टैग, जो ये जो आपको सारा ये बटन ये हमारा लगा हुआ है ए टैग के अंदर, यहाँ पे ए टैग, इसको हम क्लास लगा देंगे BTN और इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट हमारे पास है रीड मोर, तो यहाँ पे हम कर देंगे रीड मोर, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर BTN और रीड मोर, सेव किया और ये हमारे पास इसके ऊपर टेक्स्ट भी अप्लाई हो गया। अब ये जो टेक्स्ट है इसको भी हमने एडजस्ट करना है और इसके नीचे हमारे पास जो मेन्यूज़ है उनको भी हमने एडजस्ट करना है। अब देखो जिस तरह से हमने नैव बार लगाई और जैसे हमने इसके अंदर टेक्स्ट लगाया, हमारी जो वेवी शेप थी वो गायब हो गई। अब इसको एडजस्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप जो वेवी शेप है इसको स्टाइल कर दो और इसकी जो पोजीशन है वो कर दो एब्सोल्यूट और उसको आप बॉटम उसका 0 कर दो, या फिर इसके अंदर ये आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं जिस तरह से ये टेक्स्ट है और ये नैव बार है, आप इनको पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दो। आप इसको पोजीशन एब्सोल्यूट लगाओगे तो ये बेस्ट है, क्योंकि हमने एक ही तो सेक्शन को एडजस्ट करना है, नीचे वाले तो इतने ज़्यादा मुश्किल होते नहीं। आपका मेन होता है लैंडिंग पेज, हेडर सेक्शन, उसको आपने फुल अच्छे से क्रिएट करना होता है और उसको आप रिस्पॉन्सिव करो या आप उसको जितना भी खूबसूरत बनाओ ना, आपका ज़्यादा फोकस होता है लैंडिंग पेज के ऊपर, जो फर्स्ट आपका इंप्रेशन पड़े। तो इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट लगा लेंगे, नैव बार को भी और ये कंटेंट वाले डिव को भी। तो नैव बार को यहाँ से कॉपी करता हूँ, स्टाइल और थीसिस के अंदर आऊँगा और यहाँ पे इसको लगा दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। बेशक हमें फिर सारे मेन्यूज़ जो है उनको थोड़ा सा वो एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसको करने का एक तरीका नहीं है, इसको करने के बहुत से तरीके हैं। ये आपके पास आ रहा है नेविगेशन बार क्रिएट करना है, इसके नीचे आपके पास आ रही है शेप, इसको क्रिएट करने के आपके पास 3-4 तरीके हैं। आप बेशक इस नीचे वाले को पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दो, आप कोई भी पोजीशन इस्तेमाल ना करो, फिर भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन फिर आपको फ्लोट और फिर आपको जी इंडेक्स में जाना पड़ेगा, वो एक एडवांस टॉपिक्स हैं, वो अगर आप बोलोगे तो उनके ऊपर वीडियोज़ बना दूंगा। अब इसके नीचे हमारे पास कॉन्टैक्ट वाली डिव आ रही है, तो उसको भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट लगा देंगे ताकि हमारी जो शेप है वो फुल अच्छे से आ जाए। तो यहाँ से मैं कॉन्टेंट को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं लगा दूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, सेव करूँगा। अब दोनों ये हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट लग गए। अब ये जो शेप है अब हमें उसकी कोई टेंशन नहीं, अब उसको जिस तरह से मर्जी लगाएंगे सेम तरह से हमारे पास वर्क करेगी। अब हमने इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेना है। सबसे पहले हम स्टाइल करेंगे नैव बार को, इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट और इसका डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लैक्स, डिस्प्ले इसका फ्लैक्स, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट इसका करेंगे स्पेस बिटवीन, ताकि इसके एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस क्रिएट हो गया। अब इसको हम विड्थ कर देंगे 100% और फिर इसको हम कर देंगे हाइट इसको हम लगा देंगे स्पेसिफिक 200 पिक्सल, और फिर पैडिंग उसको हम लगा देंगे 20 पिक्सल और 50 पिक्सल। तो हमने ऊपर REM का इस्तेमाल किया, तो मैं यहाँ पर करूँगा 2 REM और 5 REM। अब 2 REM का मतलब है कि 20 पिक्सल, 5 REM का मतलब है 50 पिक्सल। क्योंकि हमारे जो बॉडी का नॉर्मल साइज़ है वो 10 पिक्सल है,
तो एक REM इज इक्वल टू 10 पिक्सल। इस तरह से आपने इसको मैथमेटिकल कलेक्शन के थ्रू इसको एडजस्ट करना होता है। तो ये आपके पास ये मेन्यूज भी आ गया और ये आपके पास जो सर्च वाला बटन है वो भी आ गया इस साइड के ऊपर। अब इसको थोड़ा सा मजीद स्टाइल कर लो ताकि आपके जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा अच्छे से नज़र आ जाए। अभी आपके पास कंटेंट वाली है ना, इसको हम थोड़ा सा लगा देते हैं मार्जिन टॉप से ताकि ये हमारे पास नीचे कंटेंट आ जाए। 200 पिक्सल कर देते हैं ताकि ये हमारे कॉन्टैक्ट जो कंटेंट है वो थोड़ा नीचे आ गया। अभी नीचे आ गया, इसको हम बाद में स्टाइल कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद ना ये आपके पास आ रहा है नैव बार। अब नैव बार के बाद हमारे पास है लोगो। तो हमें लोगो को स्टाइल करना है, तो इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं लोगो को सिलेक्ट किया। नैव बार के अंदर लोगो वाली डिव और लोगो के अंदर हमारे पास है H2 का टैग। H2 का टैग उसको हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ का आप यहाँ पे लगा दो 2 REM 20 पिक्सल और साथ में इसके ऊपर आप कलर लगा दो। कलर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे वाइट और इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास जो लोगो है वो स्टाइल हो गया। अब इसके नीचे हमारे पास आ रहा है इनपुट का टैग और बाकी एक टैग्स, उनको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे नैव को सिलेक्ट किया यहाँ पे। अब नैव के अंदर जितने भी हमारे पास आ रहे हैं UL और UL के अंदर जितने भी LI के टैग आ रहे हैं, सबसे पहले उसका हम करेंगे डिस्प्ले इसका हम करेंगे इन लाइन ब्लॉक ताकि एक ब्लॉक की सूरत में आ जाए। मार्जिन से हम करेंगे 0 और 20 पिक्सल ताकि इनके दरमियान स्पेस बन जाए। और उसके बाद इसके अंदर जो ए के टैग्स आ रहे हैं हम उनको स्टाइल करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास मेन्यूज लगे हुए हैं। ए को सिलेक्ट किया और इसको हम देंगे कलर इसको हम करेंगे यहाँ पे वाइट और फिर फ़ॉन्ट साइज इसको हम करेंगे 1.8 REM। इसका मतलब 18 पिक्सल 18 पिक्सल जिसे बोलते हैं। और फ़ॉन्ट वेट इसको हम करेंगे बोल्ड। सेव करेंगे और ये हमारे पास मेन्यूज़ जो है वो भी क्रिएट हो गए। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये इनपुट का टैग, इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं UL और LI को सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर हमारे पास जिसके अंदर इनपुट का टैग लगा हुआ है, सबसे पहले इसको हम बॉर्डर करेंगे नन और यहाँ पे फिर उसके बाद आउटलाइन भी हम कर देंगे नन ताकि इसके दरमियान कोई भी हमें बॉर्डर न नजर आए। और बैकग्राउंड जो है वो भी इसका हम कर देंगे नन। फ़ॉन्ट साइज इसका हम कर देंगे 1.8 पिक्सल। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड और साथ में इसको बैकग्राउंड जो पैडिंग है वो हम थोड़ी सी दे देंगे। तो पैडिंग इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे दूँगा 5 पिक्सल और साथ में दूँगा 15 पिक्सल। सेव किया और इसको चेक करते हैं कि हमारे पास जनरेट हो गया। अब अगर आपको मैं डेमो दिखाऊँ यहाँ पे, तो इसके बैकग्राउंड के ऊपर हमने वाइट कलर अप्लाई किया हुआ है, तो इसको हम वाइट कलर कर देते हैं जिसको हमने ट्रांसपेरेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको वाइट कर देता हूँ, सेव करूँगा और ये इसके ऊपर जो है वो भी अप्लाई हो गया। अब इसका थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस कर देते हैं ताकि इसके कान राउंडेड हो जाए। तो यहाँ पे इसको मैं बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर दूँगा, उसको हम कर देंगे 30 पिक्सल। हम किस तरह से लिखेंगे 3 REM और यहाँ पे हम इसको कर देंगे 5 REM। 5 पिक्सल है तो हम इसको करेंगे 0.5 REM और ये 16 पिक्सल है, इसको हम करेंगे 1.6 REM। सेव किया और ये हमारे पास अब ये राउंडेड हो गया। अब ये हमारे पास फ़ॉन्ट है वो बिल्कुल डाल सा नज़र आ रहा है, कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम आएंगे गूगल फ़ॉन्ट के ऊपर, यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल और फ़ॉन्ट्स, सेव करेंगे और क्लिक करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिंपली रोबोटो को सिलेक्ट कर लूँगा, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसका आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसका 400 का 1-2 सिलेक्ट कर लो और ये मैंने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट भी किया हुआ है। आप यहाँ से कोई भी रिमूव और सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपके पास आ जाएंगे जब आपने इसको सिलेक्ट कर लोगे। और यहाँ पे इंपोर्ट के बाद इस कॉपी के ऊपर क्लिक करोगे और टॉप पे यहाँ पे आपको स्टार मार्क लगा हुआ है ना, इसके ऊपर यहाँ पे इसको लगा दोगे और ये स्टाइल वाला जो टैग है इसका आप रिमूव कर दो, ये वाला। सेव करेंगे और ये आपके पास लगाने का तरीका आ रहा है कि किसके ऊपर आपने लगाना है। इसको कॉपी करो और अब चूँकि पूरी बॉडी के ऊपर लगाना है तो यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको लगा दिया। सेव करके इसको चेक करेंगे तो हमारे पास इसका अच्छा व्यू आ जाएगा। फ़ॉन्ट हमारे पास थोड़ा सा बेहतर आ रहा है। अब हमारे पास लोगो भी स्टाइल हो गया, ये इनपुट भी स्टाइल होगी। इनपुट के अंदर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब इसका जो कलर है ना इनपुट का, वो हमने किया हुआ है वाइट है, इसलिए हमें जो इसका टेक्स्ट है वो नज़र नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा ब्लैक करते हैं। अब इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारे पास शो होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये यू आर ऑनलाइन ओन बिजनेस और उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है और साथ में हमने इमेज भी लगानी है वो लड़की की, जिसको हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कंटेंट को हमने ऑलरेडी किया हुआ, पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको हम कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट। इसका हम कर देंगे स्पेस बिटवीन
सबसे पहले इसको हम लगाएंगे डिस्प्ले, यहाँ पे इसको हम करेंगे डिस्प्ले इसका करेंगे फ्लैक्स। बल्कि अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये हमारे पास शेप इसकी ये वाली, तो ये हमारे पास आ रहा है एक साइड के ऊपर और ये एक साइड के ऊपर। इसको आप डिस्प्ले फ्लैक्स भी लगा सकते हो और यहाँ पे आप ग्रिड सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करोगे वो भी अच्छा तरीका है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ग्रिड सिस्टम। आपको ग्रिड सिस्टम का भी आ जाएगा कि आप ग्रिड सिस्टम किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। वो भी सिंपल सा, जस्ट आपने लगाना है इसको ग्रिड, यहाँ पे सॉरी डिस्प्ले ग्रिड, और फिर उसके बाद आप इसको लगा देना ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम हमें चाहिए इसके अंदर 2 कॉलम, तो मुझे दोनों एक विड्थ के चाहिए, तो यहाँ पर करूँगा 50% और 50%, तो ये दोनों हमारे पास सेम विड्थ की हो जाएंगी। अगर आपको दिखाओ तो सेम विड्थ के हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद इसके हमने थोड़ा सा और स्टाइल कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम टॉप से लगा देते हैं 30%, टॉप इसका 30%, और इसका मार्जिन टॉप हम कर देते हैं ख़त्म। उसके बाद इसके अंदर हम पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग इसको हम लगा देंगे 0 और 100 पिक्सल हम करेंगे 10 REM। सेव करेंगे तो ये साइड पे हमारे पास स्पेस बन जाएगी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा। अब हमारा कंटेंट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नज़र आ रहा है। अब हमने H1 को स्टाइल करना है, तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे H1 का टैग, और H1 को हम करेंगे यहाँ पे कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट। और उसके बाद यहाँ पे आप कर दो फ़ॉन्ट साइज़ का हम करेंगे 7.4 REM, इसका मतलब है 74 पिक्सल। उसके बाद इसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे H5 का टैग, यहाँ पे H5 को सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे, तो H5 का टैग भी हमारे पास थोड़ा सा बेहतर स्टाइल हो गया। अब इसको भी आप फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं इसको कर देता हूँ 2.6, ताकि थोड़ा सा हमारे पास और अच्छे से शो हो जाए। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है पी का टैग, तो यहाँ पे पी के टैग को मैं स्टाइल कर सकता हूँ। इसका भी यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन लगा दो ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। 1 REM टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0, तो थोड़ी सी इनके दरमियान स्पेस बन गई। अब उसके बाद पी का टैग है, तो यहाँ पे कंटेंट के अंदर पी का टैग, और इसको हम करेंगे कलर हम इसका कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा डार्क सा वाइट, और फिर हम इसको कर देंगे फ़ॉन्ट साइज़ का हम करेंगे 16 पिक्सल, उसके लिए हम लिखेंगे 1.6 REM। सेव करेंगे और ये हमारे पास स्टाइल हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है बटन का टैग। ये आपको रीड मोड में नज़र आ रहा है ना, ये बटन का टैग आपके पास आ रहा है। तो इसको हमें किस तरह से स्टाइल करना है, सिंपली हमने इसके अंदर जो ए का टैग है उसको सिलेक्ट कर लेना और उसको हमें स्टाइल कर देना। यहाँ से कंटेंट, ये आगे बड़ी स्क्रीन के ऊपर कंटेंट, और कंटेंट के अंदर ए का टैग, और ए के टैग को हम देंगे सबसे पहले पैडिंग इसको हम देंगे यहाँ पे 15 पिक्सल, और फिर उसके बाद हम देंगे 20 पिक्सल, तो इसको हम कर लेंगे 1.5 REM और 2 REM। मार्जिन इसका हम कर देंगे टॉप से 3 REM, और फिर हम इसको देंगे डिस्प्ले इसका हम कर देंगे ब्लॉक, ताकि इसको हम स्टाइल कर सकें जिस तरह से हम किसी भी ब्लॉक को स्टाइल करते हैं, जिस तरह से हमने किसी डिव को स्टाइल करना होता है। विड्थ हम इसको देंगे 170 पिक्सल। टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर, और कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट, और बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास इसका है 00 ABE, और साथ में हमारे पास है 3। सेव किया तो ये इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर इसका अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद हमें चाहिए इसका फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ का हम कर देंगे यहाँ पे 18 पिक्सल 1.8 REM। यहाँ पे इसके ऊपर हम लगा देंगे ट्रांजिशन इसके ऊपर लगा देंगे हम 0.2 सेकेंड ईज एंड आउट, और साथ में हम लगा देंगे बॉर्डर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड, और थोड़ा सा इसको कर देंगे सेम कलर जो हमने इसके ऊपर दिया है। सेव करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास बटन जो है वो स्टाइल हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम बॉर्डर रेडियस कर लेंगे ताकि थोड़ा सा हमें इसका व्यू अच्छा आ जाए। तो बॉर्डर रेडियस कम कर देते हैं, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस वो हम इसका कर देते हैं यहाँ पे 2 REM कर देते हैं 20 पिक्सल, ताकि थोड़े से इसके जो बॉर्डर हैं वो हमारे पास राउंडेड हो जाए। तो ये थोड़ा सा स्टाइल होगा। आप इसको मज़ीद बॉर्डर रेडियस लगाना चाहो तो सेम आप लगा सकते हो। अब इसका हम थोड़ा सा होवर इफेक्ट लगाते हैं कि जब इसके ऊपर हम होवर करें तो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आ जाए। तो ए को सिलेक्ट किया, उसके बाद होवर है। सबसे पहले इसका हम करेंगे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर इसका हम करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। और अब इसको हम करेंगे यहाँ पे सेव,
रीलोड करेंगे तो इसके ऊपर ये अप्लाई हो गया। अब बॉर्डर इसका हमारे पास वाइट आ रहा है, इसको आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे पास आई थिंक ये परफेक्ट आ रहा है। ठीक हो गया, ये बटन भी अच्छे से स्टाइल हो गया और साथ में हमारे पास इसके ऊपर ओवर इफेक्ट भी लग गया। अब साइड पे हमारे पास आ रही थी वो लड़की की तस्वीर, अब उसको हमें किस तरह स्टाइल करना है। सिंपली हमने यहाँ पे एक डिव ली थी टैक्स वाली, ये वाली एक टैक्स वाली डिव ली, और इसके फ़ौरन बाद एक हम डिव लेंगे जिसको हम क्लास लगा देंगे इमेज। IMG लिख दो या पूरा इमेज लिख दो, जिस तरह से मर्जी आप लिखना चाहो। इसके अंदर आप इमेज का टैग, और इमेज टैग के अंदर आप लगा दो इसके अंदर इमेज, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे गार्लिक इमेज को। ठीक हो गया, और इसको बल्कि आप कर दो इमेज, और इसके इस इमेज को आप कर दो एक IMG टैग के अंदर, क्योंकि हमने एक शेप भी क्रिएट करनी है इसके ऊपर, तो ये हमें इस तरह से परफेक्ट रहेगा। अब इसको हम स्टाइल कर लेंगे, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे स्टाइल और सीएसएस के अंदर सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इमेज को, डॉट इमेज, और इसको हम करेंगे टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर। फिर उसके बाद इस इमेज जो हमारे पास डिव है, इसके अंदर हमारे पास इमेज वाली एक डिव है, यहाँ पे इसको हम करेंगे हाइट इसको हम कर देंगे 400 पिक्सल, और साथ में विड्थ हम कर देंगे 400 पिक्सल, विड्थ हम कर देंगे 400 पिक्सल, और साथ में हम इसको बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि हमारे पास सर्कल बन जाए। पोजीशन रिलेटिव, और साथ में मार्जिन इसका हम कर देंगे 0 और ऑटो। सेव करेंगे, और अगर इसको चेक करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हमारे पास इमेज कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, लेकिन इसको हमें प्रॉपर स्टाइल करना है। तो इसके अंदर हमारे पास IMG का टैग है, उसको हम हाइट विड्थ सेट कर देंगे। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट किया, इस पूरे को कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे आया, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे IMG का टैग हाइट, और हाइट इसको हम करेंगे 100%, क्योंकि 100% हमारे पास क्या है, इसकी पेरेंट इसकी 400 है, तो उसकी भी बन जाएगी 400। या सिंपली आप इसको भी यहाँ पे पूरे को कॉपी करके भी लिख सकते हो, तब भी कोई मसला नहीं। जिस तरह से आप मर्जी करना चाहो इसके ऊपर आप कर सकते हो। और ये इसकी चाहे पोजीशन हटा दो, क्योंकि पोजीशन इसके ऊपर ऑलरेडी हमने लगाई हुई है, और साथ में इसका आप कर दो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस इसका हम कर देंगे यहाँ पे 50%, ताकि ये हमारे पास 50% पे चली जाए। सेव करेंगे, और ये हमारे पास इमेज है वो स्टाइल होगी। अब ये जो इमेज है ना बिल्कुल नीचे आ रही है, इसको थोड़ा सा ऊपर करने के लिए इसका मार्जिन जो टॉप है ना वो माइनस में कर देंगे, मार्जिन टॉप -50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल हम कर सकते हैं 5 REM। सेव करके इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। इसको तो पहले मैं क्लोज करूँगा जो बार बार आ रहे हैं। अब इसके ऊपर हमने एक लगा देंगे सर्कुलर शेप, कि ये जब हमारे पास इमेज लगी हुई है इसके इर्द गिर्द हमारे पास एक सर्कुलर शेप बन जाए। उसको हम किस तरह से स्टाइल करेंगे, ये इसके अंदर IMG का टैग है, इसको यहाँ से कॉपी करो। आप डायरेक्टली इमेज टैग को भी आप कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे IMG को सिलेक्ट करो और इसके आफ्टर लगाओ एक सूडो एलिमेंट, इसका कंटेंट यहाँ पे एम्प्टी, और उसके बाद इसको हम लगाएंगे पोजीशन इसके हमारे पास होगी एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट, और फिर इसको हम लगा देंगे हाइट विड्थ, टॉप बॉटम और लेफ्ट 0। कुछ चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड आ रही हैं, तो इसको हम यहाँ पे बॉर्डर भी लगा देंगे। बॉर्डर इसको हम लगा देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और साथ में इसके ऊपर हम लगा देंगे Z इंडेक्स 1000 एक दफ़ा लगा के 100 लगा चेक करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी शेप नहीं क्रिएट हुई, तो क्यों नहीं हुई, लेट मी चेक। तो इसको यहाँ पे एक दफ़ा ख़त्म करके ना इसका मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख के सेव करके चेक करता हूँ, तो ये टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। ये आप यहाँ पे देखो ना, तो ये टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब है एलिमेंट हमारे पास वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट इसको हम खुद से हर चीज़ लगा देते हैं। हाइट विड्थ भी हम इसको ये कस्टम वाली उठा के लगा देते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद इसको देते हैं बॉर्डर इसको देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड, और सॉलिड के बाद इसको हम लगा देंगे ये वाला कलर। सेव किया और इसको चेक करते हैं, तो ये इसके ऊपर, अच्छा इसके ऊपर हमें लगाना था .img, और सेव किया। इसके ऊपर इस इमेज को इसमें थोड़ा सा भद्दा सा कर दिया। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे जूम किया हुआ है, इस वजह से कर रहा है, यहाँ पे ठीक आ रहा है। तो ये इसके ऊपर ये इमेज भी लग गई। ये आपके पास नीचे सर्कल आ रहा है साइड पे। अब इस सर्कल को हमने करना है इसके ऊपर, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट हम किस तरह से करेंगे, इसको हम लेफ्ट कर देंगे इसका 0, कि लेफ्ट पे हमारे पास 0 है। जैसे इसका लेफ्ट 0 करेंगे तो ये शेप हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब इसका बॉर्डर मार्जिन टॉप माइनस से कर देंगे, थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा, जिस तरह से हमने इसको मार्जिन टॉप दिया हुआ है -5 पिक्सल। तो सेम तरह से हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, और फिर हम इसके ऊपर मार्जिन लेफ्ट अप्लाई कर देंगे, मार्जिन लेफ्ट, ताकि थोड़ा सा ये और इस साइड पे चला जाए। वो हम इसको कर देंगे -3 REM। 3 REM का मतलब है 30 पिक्सल। सेव करेंगे
और ये आपके पास शेप क्रिएट होगी। अब इसी शेप का आपने कलर चेंज करना है, तो कलर हमारे पास इसका वाइट है, तो यहाँ पे मैं इसको वाइट कलर सेलेक्ट करूँगा और सेव किया, और ये हमारे पास शेप लग गई। अब ऑलमोस्ट आपकी जो डिज़ाइन है वो रेडी होगी। अब ये आपके पास आ रहा है ये SVG इमेज। अब मैं आपको बताऊंगा कि SVG के ऊपर आपने ग्रेडियंट किस तरह से लगाना है। अब इसके ग्रेडियंट अप्लाई करने के बहुत से तरीके हैं। एक तो आप इसको दे दो अपने जो ChatGPT है इसके ऊपर, ये वाला आप कोड पेस्ट कर दो, उसको बोलो कि इसके अंदर मुझे ग्रेडियंट कलर अप्लाई करके दे दो। अगर इस तरह से नहीं करना तो मैं आपको एक कोड बताता हूँ, वो आप इसके अंदर पेस्ट करके इसके ऊपर आप कोई भी ग्रेडियंट कलर अप्लाई करवा सकते हो। आपके पास कोई भी SVG इमेज है उसके ऊपर आपने ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है, तो जहाँ पे आपके पास लगा होगा ना डेफ्स वाला टैग, ये वाला, इसके नीचे आकर आप जस्ट ये लिख दो लीनियर ग्रेडियंट ID इसको आप कोई भी दे दो। उसके बाद स्टॉप, और स्टॉप के बाद आप इसके अंदर ये लगा दो ग्रेडियंट कलर, इसके ऊपर अप्लाई कर दो ऑफसेट 0 स्टाइल, और ये आप इसके ऊपर अप्लाई कर दो ये वाले कलर। आप कोई भी आप यहाँ पे लगा दोगे, इसके अंदर आप ये ग्रेडियंट कलर अप्लाई करके इसको चेक करोगे तो इसके ऊपर ये कलर अप्लाई हो जाएंगे जो आपने इसके अंदर दिए हैं। आप यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपका मेन हमारे पास कलर आ रहा है ये वाला, तो इसको आप यहाँ पे आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हो। तो मज़ीद आप इसके अंदर और कलर लगाना चाहो या इसको आप मॉडिफाई करना चाहो तो उसके लिए आप एक SVG का कोई ट्यूटोरियल दे सकते हो, या फिर इस कोड को आप उठा के ChatGPT के अंदर पेस्ट कर दो और उसे बोल दो कि मुझे इसके अंदर ग्रेडियंट कलर अप्लाई करके दे दो, वो आपको ग्रेडियंट कलर अप्लाई करके दे देगा। और फिर आपके पास सेम इस तरह का टैग लगा होगा लीनियर ग्रेडियंट, सेम इसी तरह से इसके अंदर लगा होगा। ग्रेडियंट कलर अप्लाई करने के लिए आप इसका जो SVG का कोड है सारे को यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करके आ जाओ ChatGPT के ऊपर और इसके ऊपर लिख दो कि अप्लाई ग्रेडियंट ऑन SVG इमेज, SVG कोड, और अपना कोड यहाँ पे पेस्ट करके इंटर करो। थोड़ी सी देर लगेगी और आपके पास जो कोड है वो जनरेट हो जाएगा, जिसके ऊपर जो ग्रेडियंट है वो लगा होगा। ये आपके पास नीचे सारा कोड आ जाएगा और ये पूरा आपको इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करके दे देगा। जब ये कंप्लीट हो जाए सिंपली आपने इसको कॉपी करके और अपने कोड के साथ रिप्लेस कर लेना है, तो आपके पास जो ग्रेडियंट है वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आपका ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हुआ। और जहाँ पे आपके पास SVG का कोड लगा हुआ है पहले को डिलीट कर दो, इसको पेस्ट करो, पेस्ट करके आप यहाँ पे इसको रीलोड करो तो ये आपके ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई करके दे देगा। तो सिंपल सा है, आप यहाँ पे ChatGPT का इस्तेमाल करो, साथ में आप इस्तेमाल करो कुछ टूल्स का, और उन टूल को इस्तेमाल करने के बाद आप एक बहुत ही प्यारा सा टेम्पलेट बना सकते हो। आप इसमें मज़ीद आप चेंजिंग करना चाहो, इसके अंदर कोई चीज़ नई ऐड करना चाहो, किसी को रिमूव करना चाहो, आप आसानी के साथ कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।